हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो क्लासों का सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने तेजा जी है, गोगा जी है, पाबू जी, रामदेव जी, इनकी काफी तक चर्चा हमारी हो गई थी। आज की जो क्लास है हमारी, इसमें जो रिकॉर्डेड क्लास का जो सेशन रहेगा, इसमें हमारी क्लास रहेगी हड़बूजी सांकला की। यानी हड़बूजी सांकला कौन थे और क्या क्या इनके बारे में विशेष बातें हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बनने वाले कौन सी जगह जहां से इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला थे, इनके उपनाम क्या क्या है। उपनाम की बात करते हैं पहले। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, पहली बात तो हो गई इनका शकुन शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे। फिर इसके बाद में बात करते हैं चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष भी थे, यानी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, चमत्कारी पुरुष भी थे, और एक अच्छे क्या थे, अच्छे योगिक भी थे, एक अच्छे योगी भी थे। और बात करें चमत्कारी पुरुष के बाद, ये जो अपने नाम भूल गया, अस्त्र शास्त्र के ज्ञाता हुए, और जो शकुन शास्त्र है इनके भी कहते ये ज्ञाता थे। अस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी थे, यानी कि इनके कुछ उपनाम है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, अच्छे योगी, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भी ये थे। कौन? हड़बूजी सांकला। और बात करें ये जो दूसरी इनकी एक योग्यता है, सन्यासी और अच्छे योद्धा भी थे। दूसरी बात करें इनकी कि इनको एक अच्छे सन्यासी और अच्छे कहते योद्धा भी थे। ठीक, बात करें इनकी बाई की, तो रामदेव जी के मोशरे भाई थे। ठीक है, गुरु की बात करा आप, गुरु कौन होगा? बालीनाथ जी। ठीक, हाँ, गुरु कौन? बालीनाथ जी, और रामदेव जी का यहाँ मोशेरा भैया। और अगर यहाँ पर जन्म स्थान की बात करा, जन्म स्थान कौन सी जगह है? बुंदेल नागौर में। माँ को जो जन्म हुई ना, वो कौन सी जगह हो? बुंदेल नागौर माँ को जन्म हुई। वाहन की बात करा आप, वाहन यहाँ को शियार, याद रखना है, वाहन का यहाँ को शियार है। नीचे कट रहा है ये। वाहन की बात करा तो वाहन है इसका शियार। और समकालीन की बात करा तो राव जोधा। ठीक है, अब आगे की बात करा आप आगे, फिर राव जोधा पर जब मंडोर पर मेवाड़ का आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, तब जोधा को इन्होंने मंडोर जीतने में सहायता की। वह एक कटार व घोड़ा दिया। यानी कि मंडोर जीते समय, मंडोर पर जब मेवाड़ का आक्रमण हुआ तो इन्होंने राव जोधा को आक्रमण करने के लिए इनका सहयोग किया, और साथ में इनको एक कटार और एक घोड़ा भी कह दिया था, इनको भेंट किया था युद्ध जीतने के लिए। और जब ये युद्ध जीता
यानी मंडोर का जब युद्ध जीता, मंडोर के जीतने के उपरांत राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव उपहार में दिया। ठीक है। अब इनमें कुछ बातें हैं कि मंडोर को जीतने के लिए जब मेवाड़ का आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने क्या किया कि हड़बू जी इन्होंने राव जोधा की क्या की सहायता की, और साथ में एक कटार और एक घोड़ा इनको युद्ध में क्या किया, भेंट किया। और जब मेवाड़ को जीत लिया जोधा ने, तो मेवाड़ जीतने के बाद जोधपुर का जो गांव था बेंगटी, ये जो गांव था मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को क्या कर दिया, भेंट कर दिया। कौन सा गांव, बेंगटी। और इस बेंगटी में ही जो अपने हड़बू जी है, इनकी सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सी जगह है, बेंगटी में है। अब इनमें पहले क्वेश्चन बनने वाली बात देख लेते हैं। इनके जो शास्त्र जो उपनाम है वो सबसे अलग है, शकुन शास्त्र, चमत्कारी पुरुष, अच्छे योगी, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। इनको एक गायों के देवता, गोरक्षक देवता भी इनके मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि ये अपनी गाड़ी से अपंग गायों के लिए क्या लेके आते थे, चारा लेकर आते थे। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, अच्छे योगी, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, अच्छे सन्यासी और एक अच्छे योद्धा भी थे। और बात करें इनकी, अच्छे योगी भी थे। मोशरे भाई थे रामदेव जी के। गुरु बालीनाथ जी है, जन्म बुंदेल नागौर में होता। वाहन की बात करें सियार है। और समकालीन किसके थे, राव जोधा की। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हड़बू जी किनके समकालीन थे, तो राव जोधा के। राव जोधा को मंडोर जीतने के बाद उनको कौन सा गांव भेंट किया गया, यानी हड़बू जी को कौन सा गांव भेंट किया, तो कौन सा गांव भेंट किया, बेंगटी। और बेंगटी में इनका सबसे बड़ा क्या है, मंदिर है। तो यहां तक की बात हो गई। अब देखते हैं इनके जो मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। अब बात करें हड़बू जी का मुख्य मंदिर। वो मुख्य मंदिर कौन सी जगह है, बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव जोधपुर में, जो राव जोधा ने क्या किया था, भेंट किया था। पूजा की बात करते हैं, इनके जो मंदिर है इनमें जो पूजा होती है वो होती है इनकी गाड़ी की। आ गाड़ी कौन सी ही, आ गाड़ी ही ये गाड़ी सु ए काय करता, अपंग गायों के लिए, अपंग गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। यानी कि आंकी गाड़ी की पूजा ये वास्तव है कि जगह हड़बूजी साक लान ए अपंग गायों के लिए आपकी नारा गाड़ी सु या बैलगाड़ी सु काय करता। यहाँ के अपंग गायें जो थी, यानी कि जी लूली लंगड़ी, कोई की टांग टूट जाती है, कोई और कोई बीमार से ग्रस्त हो जाती है, यानी कि जो अपंग हो जाती है वह गायें के लिए एक गाड़ी से चारा पानी की व्यवस्था करता। तो हड़बू जी को मुख्य मंदिर बेंगटी गांव में है, तो बीकी विशेषता आ है कि हड़बू जी की पूजा नहीं कर, बाकी जी की गाड़ी है बी की पूजा की जाए। और अंकी बात करा अंतिम समय की, तो इन्होंने रामदेव जी के समाधि के, रामदेव जी की जो समाधि थी, रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन हड़बू जी ने क्या कर ली, समाधि ले ली। समाधि कौन सी, जीवित, जीवित समाधि ली। और कौन सी जगह ली, बेंगटी गांव में समाधि ली। और आपको बुंदेल नागौर में तो कहीं होगा जन्म हुई, लेकिन समाधि की जगह ली बेंगटी जोधपुर में। तो आपको मुख्य मंदिर कौन सी जगह है, बेंगटी जोधपुर में है, जीवित समाधि ली बटे। और अंकित अपंग गायों के लिए चारों ले रहा था गाड़ी से, जो भी गाड़ी की कहीं वहां के मंदिर में पूजा हुआ करे। राव जोधा का समकालीन था। और राव जोधा जो मेवाड़ को युद्ध हो मंडोर के ऊपर, तो बी टाइम में की सहायता करी, और एक घोड़ी और एक कटार कहीं प्रदान करी। क्यों कंफ्यूज कौन हो, घोड़ी आओ चाहे घोड़ा हो, प्रदान करी कटार, एक घोड़ी या घोड़ा, कोई भी चीज हो सके, वो मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक कटार या घोड़ी उनको प्रदान की। और
मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इनको उपहार स्वरूप बेंगटी गांव क्या किया, उपहार में दिया, और बेंगटी गांव में ही रहकर ये जो हड़ब्बू जी थे अपंग गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते थे और गायों की क्या करते थे, सुरक्षा कर लेते, उन्हें जीवन यापन के साधन की व्यवस्था करते थे, चारा लाना, पानी लाना, दूर दूर से चारा पानी लेके आते, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्रों में चारा पानी की व्यवस्था कम हो पाती है, तो वैसे अपनी गाड़ी से लेके आते थे। उनकी गाड़ी की क्या होती है, वहां पे पूजा होती है और गायों पर व्यवस्था, और इनकी जो समय अंतिम जो समय या अंतिम जो समय गुजरा, तो वो रामदेव जी की जो समाधि ली थी रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को, तो उन्होंने उसी उसके 8 दिन पश्चात यानी 8वें दिन रामदेव जी से समाधि ली, उसके 8वें दिन, इन 8 दिन बाद यानी 8वें दिन उन्होंने क्या कर ली, समाधि ली। किसने, हड़बू जी ने। तो मोशरा भाई तो रामदेव जी समाधि लाने तो लेणु ही फिर, तो अभी समाधि ले ली दोनों मोशरा भाई और आपको वाहन हो जो कहीं हो शियार हो, गुरु बालीनाथ जी है यहाँ को, ठीक है, बुंदेल गांव को जन्म हुई को। तो अब बात है उनकी हड़बू जी सांकला की। अब हड़बू जी सांकला की बात बात करा मेहा जी मांगलिया की। मेहा जी मांगलिया, दोनों जो हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया की बात करा ना, तो दोनों जो जो रामदेव जी है, हरबू जी है, मेहा जी मांगलिया है, पंच पेरा की बात करिए अपन तो बंगमान का है शामिल है। बिम का है पंचपेरा का मान है, हड़बू जी है, मेहा जी है, गोगा जी है, पाबू जी है और रामदेव जी पंचपेरा। अब अपन बात करें मेहा जी मांगलिया की, तो मेहा जी मांगलिया की बात करूं तो मेहा जी जगह मांगलिया है ना, कया मांगलिया जाति के राजपूत था, मांगलिया जाति के राजपूत या मांगलिया जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। यानी कि जो का मांगलिया जी की जाति है ना, राजपूता में ही है, और राजपूता में जो मांगलिया जाति का जो लोग है ना, वह मेहा जी ने कहा माना आपका इष्ट देव माना है। और समकालीन की बात करा, मारवाड़ का शासक राव चूड़ा, माँ गए समकालीन है, कौन का समकालीन है, मारवाड़ का शासक कौन, राव चूड़ा, माँ गए समकालीन। अब राव चूड़ा ने कहीं राव चूड़ा को इन्होंने क्या किया था, एक कटार भेंट की थी, यानी कि जो मेहाजी मांगलिया है, इन्होंने राव चोड़ा को एक कटार भेंट की थी, कहीं पर भी जाने के लिए, युद्ध खेलने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक कटार क्या की थी, भेंट की थी। और आगे वीर गति की बात करा आप, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर का जो शासक है कौन, राव राणक देव, देव से गोरक्षार्थ हेतु वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त हुई, यानी काय करियो गाय की रक्षा के लिए जोधपुर जैसलमेर शासक राव रणकदेव, तो बासु काय करियो युद्ध करियो, और भी युद्ध का मान काय करियो वीर गति प्राप्त होगा, कौन हुआ, मेहाजी मांगरिया का वीर गति प्राप्त होगा। अब आका मंदिर की बात करा, वो मंदिर कौन सी जगह है, तो वह है बापणी गांव, बापणी गांव जोधपुर में, ठीक है। आपको मंदिर कौन सी जगह है, बापणी गांव जोधपुर में आपको मंदिर है। अब एक खास बात कही है और देखा, लेकिन विश्व पहली अपा एक मोड़ देख ले, आपको जो मंदिर है ना बेंगटिगा में, वो कौन करवायो, वो ठंग शासक को 1721 का मायने मारवाड़ का शासक अभय सिंह, अभय सिंह ने करवाया।
यानी मारवाड़ को जो शासक अभय सिंह वो कांगरिया का मंदिर को निर्माण कर कौन सी जगह बेंगटी गांव जोधपुर में 1721 और 1731 का मान है। रामदेव तेजा जी की जो मूर्ति ले गए प्रभसर में और बड़ा सबसे बड़ो कहेंगे लागे पशु मेड़ो लागे और आय की दृष्टि से सबसे बड़ो मेड़ो कौन सा है तेजा जी को प्रभसर का मान है जो लग गया करे बिकी भी मूर्ति अभय सिंह का शासन काल में आई जी और 1731 का आई। अब बात करा बापनी गांव की यानी इसको बापनी गांव है और जोधपुर में जो मंदिर को बनाया मेहा जी मांगलिया को वीरगति ने प्राप्त करना हुआ राव राणक देव सु कह युद्ध करो जैसलमेर का शासक सु। अब की बात करा मेहा जी मांगलिया के मंदिर के पुजारी की। जी का पुजारी हुआ है ना मेहा जी मांगलिया की पुजारी बाकी एक तो कहीं करो वंशवर्धी गुनो है वंशवर्धी नहीं होती है वंशवर्धी क्या गुनो है कि मेहा जी मांगलिया जो बापने गांव जोधपुर में आंको जो सॉरी बापने गांव जोधपुर में आंको जो मंदिर है ना को मेहा जी आंको मेहा जी मांगलिया को बिक माने जो को आंको पुजारी हुआ ना वो गोदलेरी चले जाए वो अविवाहित रहे अविवाहित रहता भी पुजारी का वंशवर्धी गुनो है और आंको जो पुजारी हुआ है ना वो एक गोद लियो जाए गोद ले आंको कहीं करियो जाए वंश बढ़े जाए तो अंकी कहीं करे एक तो वंशवर्धी गुनो है और गोद लेकर ही वंशवर्धी की जाती है। ठीक है यानी गोद ले कहीं करे वंशवर्धी करे मैं जी मांगलिया की विशेष बात है कि राजपूत आए भी वंशवर्धी को नवा की क्योंकि अविवाहित रहते हैं अविवाहित रहते हैं और अपने इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये गोद लेते हैं किसी बच्चों क्या तो गोद लेते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अब आगे बात करा मेला की तो भाद्र पद कृष्ण अष्टमी या आप बात करा कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी का लागा को मेड़ो लागे इन मेहा जी की अष्टमी भी कहते हैं मेहा जी की अष्टमी भी कहते हैं। ठीक है और एक काम और इन्होंने एक एक किया था पुष्कर में पाना गुजरी को धर्म की बहन बनाया था यानी कि पुष्कर का माना गेड़ा है तो बड़े पाना नाम की गुजरी भी गुजरी ने एक धर्म की बहन बनाई तो अभी ध्यान रखना जो पाना गुजरी धर्म की बहन कौन की मेहा जी की कौन सा लोग देवता की वंशवर्धी को नया करे तो कौन सा की मेहा जी की और आपको वर्ष गोद ले आगे बढ़ा वो कृष्ण बन सके और आपको मेड़ो करना लगे भाद्र शुक्ल अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी को जो दिन है ना जिस दिन आपको मेहा जी को मेड़ो लगे। बात करें अगर जो कृष्ण जन्माष्टमी को किस लोक देवता के आधार पर दूसरे नाम से पुकारा जाता है यानी मेहा जी की अष्टमी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। पुष्कर की पाना गुजरी को उन्होंने क्या धर्म की बान बनाया मांगलिय जाति का जो राजपूत है लेकिन मांगलिय जाति का लोगों ने क्या माना इष्ट देव माने। समकालीन की बात करें तो राव चूड़ा के समकालीन कौन से पूछ लिए मेहा जी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे राव चूड़ा के राव चूड़ा को उन्होंने क्या भेंट किया था कटार। ठीक है हड़बू जी ने जो राव जोधा क्या भेंट किया था ये तो घोड़ा और एक कटार वीरगति ने प्राप्त किया गोरखसार थे तो जो जैसलमेर को जो बाटी शासक हो राव राणक देव विष्णु युद्ध करियो गोरखसार थे तो और वीरगति ने कहा प्राप्त होगा तो आपको मंदिर कितना है बापने गांव जोधपुर में गया को मंदिर है वंशवर्धी को है और अंक जो मेड़ो भाद्र कृष्ण अष्टमी नाव कहा लागे मेड़ो लागे। हाँ एक चीज और इनका जो घोड़ा है ये प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन कौन सा घोड़े वाला तो घोड़े का नाम है किरड काबरा किरड काबरा यानी आपको जो घोड़ो है ना को नाम है किरड काबरा तो घोड़ शियार तो कौन को हड़बुजी को साधन का शियारो और आंको का जो घोड़ा भी को नाम है किरड काबरा यानी किरड काबरा घोड़ो को आंको मेहा जी मांग लिया को तो यह बात हुई अपनी मेहा जी की और हड़बू जी को लेके। इसके बाद में हमारे देवनारायण जी है मामा देव है भूरिया बाबा है ये कुछ हमारे लोग देवता और रह गए लेकिन आज तक के लिए इतना ही इसमें मेहा जी और हड़बू जी सांग लगे हमने टॉपिक को पूर्ण किया है।
सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।